अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जिनको के लोग सुनते हैं और मुझे बता सो सॉरी। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप वही रखें। नहीं, मैं यही बता रही थी कि सर को हम सुनते और देखते रहते हैं और हम हँसते बोलते भी रहते हैं और यही वजह है कि कोई माइंड नहीं करता कि मुझे गलत जगह पे जो हँसी आती है। लेकिन सर उससे पहले आप मुझे यही हँसा रहे थे यूट्यूब का लेके की बात करके, तो मैं आपको यही बता रही थी कि आजकल सभी का यूट्यूब का बुरा हाल है, तो अगर मैं दुखी हूँ, तो आप भी दुखी हैं और अगर आप दुखी हैं, तो अगला भी दुखी है। तो इसलिए उसकी परवाह करनी छोड़ दीजिए, सिर्फ काम कीजिए। वो जो कहते हैं ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बस वो इसी टाइम के लिए लिखा गया है। हाँ, वो मेरे लिए लिखा गया है, ये सच है। वो कर्म मैं कर रहा हूँ, फल किसी और को मिल रहा है, ये तो पक्की बात है। नहीं, मतलब मैं तो यही कह रहा था ना। ऐसा नहीं सर, आप कर्म करेंगे फल किसी और को कैसे मिल जाएगा? हाँ, मतलब कोई हमारा आपका क्लिप चोरी करके लगा रहा है तो उसके 17,000 व्यूज आ रहे हैं और मैं वही अपना ओरिजिनल लगा रहा हूँ तो वो 1,500 पे दम तोड़ दे रहा है। तो फल कोई और खा रहा है और बड़े आराम से खा रहा है और मुझे दिखा के खा रहा है। आप समझ रही है, दिक्कत ये हो जा रही है। खैर कोई बात नहीं, आप ये करिए ना कि बाकियों का भी बुरा हाल है व्यूअरशिप में। मेरा तो शुरू से बुरा ही था। अच्छा, कब मुझे समझ ही नहीं आया, तो मैं वही हूँ जहां पहले था। खैर, ये तो रही फिर मजाक की आप बात। गाना मतलब ये गाइए, मैं दर्शक, ठहरा रहा जमीन चलने लगी, फिर तो वो गाना आपके ऊपर फिट आ नहीं, गया। मेरे में क्या है कि मैं भी ठहरा रहा, जमीन भी साकिन है और हम दोनों मिल करके जो है वो आप समझ रहे हैं ना, वो किसी और को मूव करते हुए देख रहे हैं। लाइफ में सब ठहर बिल्कुल। गई, जमीन, हम सब कुछ, व्यूअरशिप। मेरे ख्याल से मेरे जो 100 व्यूअरशिप आते हैं उसमें 50 मेरा ही होते हैं। बार बार देख सर रहा होता सब हूँ मैं। ठीक हो जाएगा, सब सब कहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, सब ठीक हो जाता है। बात करेंगे सर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उनका जो यूक्रेन विजिट जो है अब आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, कैसे देख रहे हैं आप? वो रशिया गए थे तो अमेरिका तो बड़ा नाराज हुआ है जी उनके रशिया जाने पे और स्टेटमेंट्स आई हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद इंडिया। तो अब यूक्रेन जाएंगे तो क्या यूएस को किस तरह से देख रहे हैं कि वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, चूंकि जो ये प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो जो मुलाकात हुई थी, जो उनका साक्षात्कार हुआ, उसका पर्पस ये था कि प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं और इंडिया ने रशियन वॉर में ये दिखा दिया अमेरिका को, चाहे अमेरिका को बुरा भले लगा हो, पर वो पूरा ट्रांजैक्शनल है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है अमेरिका में, जैसे अभी रूबियो मार्को साहब का आया है, वो एक बिल आया है, कॉपरेशन विद इंडिया करके उसका नाम है उस बिल का, विद अमेरिका, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि जो समझदार लोग हैं वो तो ये जानते हैं, उस बिल का नाम है यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट। तो उसमें आपको ये जानना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अकेले इसलिए बुलाया कि कुछ बातें न तो नेट पे की जा सकती हैं, न तो कुछ बातें फोन पे की जा सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाया, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आप पे भरोसा है और आप जो है हमारी ये जो वॉर है इसको खत्म कराने में, इसको समाप्त कराने में, कंक्लूजन में ले जाने में मदद कर सकते हैं। और हम आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी करेक्टेड लेटर ऑन, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऑफिशियली राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को मीडिएटर नियुक्त कर दिया है कि आप यूक्रेन से बात करें और उन्होंने अपनी सेंसिटिविटीज प्रधानमंत्री मोदी को बता दी है और मोदी जी की क्षमता पे, उनके उनके एबिलिटीज पे उनको धेले भर का शक नहीं है। तो आप ये समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी यदि सफल होती है तो नोबेल पीस प्राइज आप डिनाई नहीं कर सकती, जो मोदी जी जिसके हकदार होने वाले हैं। आप ये भी देख लें कि उसके बाद, और अमेरिका ने भी इसको अप्रूव किया होगा, बिकॉज बिना अमेरिका के अप्रूवल के यूक्रेन से बातचीत नहीं की जा सकती। और जब हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने अप्रूव किया होगा तो हम नेटो की भी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं तो इवन द सेम ग्रेन सिग्नल हैज बीन गिवन बाय द अमेरिकन एंड नेटो एलाइज।
और बल्कि ये जो मैंने आपको बताया इंडिया डिफेंस, यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, या चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, दोनों ही यूएस सीनेटर मार्को रूबियो ने किया है। उसका नाम है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट एक्ट 2024, जिसमें कि चाइना से जो मिनरल रीअलाइनमेंट है उसकी बातचीत की जा रही है। इस तरीके के लॉ बना करके इंडिया से ये कहा जा रहा है कि इफ यू हेल्प अस गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर देन देयर इज समथिंग बिग वेटिंग फॉर अस। इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक वो है, जैसे मैं कल आपका सुना था, आपने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया कि ये रिगार्डिंग मोदी जी का जो स्पीच था उस पर कुछ था, या कहीं और मैंने सुना था। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि ये जो आतंक के आका हैं वो ये समझ ले कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वर्ल्ड अब तैयार है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये वाला मामला सॉल्व करवाएं, और वर्ल्ड प्रधानमंत्री मोदी से कहेगा कश्मीर पे आपको फ्री हैंड है। पीओजेके को लेकर के क्या एक्शन होने वाला है, आतंक को कैसे निपटाया जाएगा, इस पे क्या होने वाला है, पाकिस्तान की फिनेंशियल पेचकस कैसे कसी जाएगी। क्योंकि देखिए ये जो एक्ट यूएस इंडिया डिफेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें 2 क्लॉज पाकिस्तान स्पेसिफिक है। उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान यदि किसी भी तरीके का वायलेंस, चाहे टेररिज्म के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, मैनिफेस्ट करता है इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएं हर प्रकार के। तो ये बहुत बड़ा गिव एंड टेक होने वाला है, ये आपके ऊपर भी होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का एक एक शब्द नपा तुला होता है, वो ऐसे नहीं बोलते। कल उन्होंने कहा कि आतंक के आका मुझे सुन लें, मैं यहां से कह रहा हूं, और वो बात उन्होंने हाईलाइट करवाई कि हम आपकी समस्या का परमानेंट समाधान कर देंगे, और वो होने वाला है। इधर यूएस यूक्रेन वॉर को उन्होंने लेजिटिमेट कंक्लूजन तक लेके गए, उसके बाद दुनिया उनको इस चीज पे रिवॉर्ड करेगी कि इंडिया का कैसे आप मैटर सॉल्व करेंगे विज़-अ-वी पाकिस्तान। चाइना वाला मैटर भी धीरे धीरे सॉल्व होगा ही, पहले एलओसी सॉल्व हो जाए फिर एलओसी का नंबर आएगा। तो आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी इज गोइंग फॉर अ वेरी वेरी बिग job. He has been entrusted with a very big task, क्योंकि वो तीसरी बार इंडिया के प्रधानमंत्री बने हैं, जनता भी उनके साथ है। कुछ उनको सेटबैक्स लगे हैं, 15-20 सीटों से कुछ होता नहीं। ओवरऑल उनका जो अप्रूवल परसेंटेज है, ना तो वो नीचे गिरा है, ना तो उनका वोटिंग परसेंटेज नीचे गिरा है। सीट्स में तो फर्स्ट पास पोल में इधर उधर कई बार हो जाता है। तो आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी इज गोइंग टू डिलीवर वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस टॉक और पीस प्रोसेस, क्योंकि बाकी तो फेल हो चुके हैं, बाकी ने अमेरिका ने। हाँ नहीं सर, वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ तो अमेरिका जो है वो, या यूएस जो है वो यूक्रेन के लिए बड़ा वेलकम कर रहा है, और साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं भारत को लेकर के जी अगर कोई तरह की एक्टिविटीज देखी गई तो फंड जो है वो नहीं दिए जाएंगे, जो भी मतलब उन्होंने अभी सेनेट में अपना एक बिल पेश किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब रशिया जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो बड़ा नाराज होता है, वो कहता है आई एम नॉट हैप्पी विद इंडिया। ये क्या है? वो यूक्रेन जब वो रशिया गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत सीक्रेसिव आदमी है, मतलब वो ज्यादा बोलते नहीं है, और ये जरूरत है गवर्नेंस की, उनके प्रोफेशन का ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने सीक्रेसी की शपथ ली हुई है। जब आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 शपथ लेते हैं, एक तो आप प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेते हैं, दूसरी आप कॉन्फिडेंशियलिटी की शपथ लेते हैं कि आपके प्रधानमंत्री के रूप में आपको यदि कोई बात पता चलती है तो आप उसको जिसको बताना है उसके अलावा किसी को बताएंगे नहीं। तो जब बुलाया रशिया ने तो अमेरिका को मिर्ची लगी। उसका रीजन ये था कि उसी समय 75th एनिवर्सरी ऑफ नेटो एस्टैब्लिशमेंट मनाया जा रहा था वॉशिंगटन में, और वो पहुंच गए मॉस्को, और नेटो बना ही मॉस्को के अगेंस्ट के लिए, मॉस्को के अपोजिशन के लिए है। तो एक मैसेज तो गलत गया, लेकिन चूंकि मोदी जी ने बताया नहीं था कि वो क्यों गए, जब वो उधर से हो आए, रशिया से बातचीत हो गई, राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया कि आप जाइए, आपको यूक्रेन पे फ्री हैंड है, हमारी तरफ से बात कीजिए, ये हमारी सेंसिटिविटीज है, इसके दायरे में आप जो कहेंगे हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, आप मध्यस्थता कीजिए। उन्होंने वॉशिंगटन फोन घुमाया, उन्होंने कहा हम यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन पे बात करना है, और मैं पुतिन जी के बिहाफ पे मध्यस्थता करने को तैयार हूं, आप अपनी राय बनाइए।
उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए यूक्रेन में, आप अपना काम कीजिए। तो आप वो टोन का चेंज देख रहे, क्योंकि उनको उस समय लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को चिढ़ाने गए हैं, अब उनको पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी बल्कि इस वॉर को रुकवाने गए हैं। तो ये बात जब उनके समझ में आई तो वेलकमिंग स्टेप होने लगे, और आप देखिए तड़ातड़ एक्ट आने लगे, और ये सब एक्ट आएंगे ही आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का नोबेल पीस प्राइज तय मान लीजिए आने वाले 2-3 साल में, क्योंकि ये अमेरिका दिलवाएगा अगर मोदी जी ने ये काम सक्सेसफुल कर दिया, और वो कर भी चुके। 2 बार नोबेल पीस प्राइज कमेटी के हेड ने ये बात अंडरस्कोर की है कि मोदी जी ने न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट रुकवाया है। हमारे यहाँ ये कुछ नए नए यूट्यूबर आकर के बोल रहे थे कि वॉर रुकवा दिया, वॉर रुकवा दिया। न्यूक्लियर वॉर रुकवाने का भी स्टेटमेंट जो है वो नोबेल पीस प्राइज कमेटी के उसने दिया था कि ही वॉज सीरियसली कंसिडरिंग, और फिर प्रधानमंत्री मोदी वेट इन एंड उन्होंने कहा कि आप ये न्यूक्लियर वाला तो ऑप्शन छोड़ ही दीजिए, एंड देन पुतिन साहब ने न्यूक्लियर वाला ऑप्शन जो है उसको रूल आउट किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, और अमेरिका के जो कंसर्न्स थे वो कंसर्न्स तो यही थे ना कि ये वॉर कैसे रुकवाया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका का काम कर रहे हैं, बेसिकली अमेरिका की जो इंटरेस्ट है आइजिन। तो बट उसमें यह कि वो अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो रशिया के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं कर रहे हैं, वो दोनों तरफ के लोगों के इंटरेस्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का या वेस्ट का तरीका ये माई वे या हाईवे, हमारे तरीके से चलो या तो दूसरे के तरीके से चलो। तो बॉटम लाइन ये होता है कि ये जो तरीका है ना अमेरिका का, वो दूसरों की बात समझना नहीं चाहते, सैंक्शन लगा दो, ये लगा दो, वो सबका जमाना गया। अमेरिका रशिया के साथ इंडिया और चाइना ने ये बता दिया कि इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर हैज चेंज्ड। वर्ल्ड ऑर्डर में अब वेस्ट की मोनोपोली नहीं चलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल मोनोपोली हो, चाहे वो डिफेंस की मोनोपोली हो। देयर आर ऑल्टरनेटिव्स। आप अगर सैंक्शन लगाएंगे तो वो उसका जो बाईपास है, उसका जो ऑल्टरनेटिव रूट है, वो इंडिया और चाइना वो सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर सस्टेन करने के लिए, ये दो वर्ल्ड पावर जो हैं इनके अंदर ये क्षमता है। तो अब अमेरिका को जब ये पता चल गया है कि मोदी जी ने उनको चिढ़ाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मोदी जी जो है वो पुतिन साहब की बात को एज एन एमिसरी, एज अ मीडिएटर वो ले जाने के लिए हैं, और वो अब यूक्रेन से बात करेंगे। और नेटो का इसमें आपकी भाषा में करें, जो पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं आशीर्वाद है, हालांकि वो आशीर्वाद होता है। तो ये दोनों तरफ से अप्रूवल हो गई है, एंड ही इज गोइंग टू बी द मीडिएटर फॉर द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। लेकिन सर ट्रम्प के आने की, डोनाल्ड ट्रम्प के आने की भी बातचीत चल रही है। ये कहा जा रहा है कि वो जो फायरिंग वगैरह हुई थी उसके बाद से उनकी तरफ लोगों का जो वोट डालेंगे, यानी उनकी हमदर्दियां ज्यादा हो गई हैं। लगता ऐसा ही है कि क्योंकि जो बाइडेन ने भी जो है वो मैदान छोड़ दिया है, तो अब लग तो यही रहा है कि ट्रम्प आएंगे। और ट्रम्प ने तो पहले भी कहा था कि अगर वो सिलेक्ट हो गए तो फिर ये इलेक्ट हो गए, सॉरी सिलेक्ट तो हमारे होते हैं, अगर वो इलेक्ट हो गए तो फिर वो जंगें जो है जो चल रही है उनको रुकवाएंगे। क्या मोदी जी भी यही सुनकर ज्यादा एक्टिव हुए हैं? दूसरा ये कि हमारे यहाँ आज टीवी चैनल पे भी चल रहा था, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट जो आ रही थी, जो हर थर्सडे को वैसे आती है, लेकिन आज भी खैर आ रही थी। तो उसमें शायद इसी बिल की वजह से शायद दिखाया जा रहा था। तो वो कह रहे हैं कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान को हर जगह पे जो है वो एक तरह से दबाने की कोशिश कर रहा है। हर जगह पे हमें थोड़ा सा अपने जो भी सोर्सेज हैं या अपनी जो भी पावर है भारत, वो इस्तेमाल करके पाकिस्तान के फंड रुकवाना चाह रहा है। क्या वाकई में यही बात है? और आपको लगता है कि अगर इस किस्म की बिल वगैरह पास किए जाएंगे अमेरिकन यूएस सेनेट में, तो पाकिस्तान से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो रोके जा सकेंगे? अच्छा आप बताइए, आपको एक आदमी जो है बड़ा परेशान करता है, आप घर से निकलती है, आपको फप्ती कसता है, आपके घर के आगे परेशानी करता है, आपके गाड़ी का टायर पंचर कर देता है, तो आप उस आदमी को रोकने के लिए कुछ करेंगी या उसको करने देंगी कि नहीं? उसका चूंकि उसको आपसे सही है, वो आपकी परेशानी को नहीं समझ रहा है और आपकी जिंदगी में परेशानी कर रहा है, तो आप क्या करेंगी आरजू जी? रोकेंगी ना उस आदमी को? पाकिस्तान का यही हालत है, जब से बने हैं तो इंडिया नहीं एग्जिस्ट करता, तो हिंदू कुश है, तो हम मुगलों की औलाद हैं, तो हम सबक सिखा देंगे। चाइना को वेट कर रहे हैं ना सर, हमें तो चले प्रॉब्लम हम बता देते हैं अपनी, हमें किस किस से प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग तो चाइना के लिए भी कर रहे हैं। तो आप भाई हमको चाइना से प्रॉब्लम है तो हम चाइना और इंडिया का मैटर तो चाइना और इंडिया का देखेंगे। ऐसे तो आपको अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम है, ऐसे तो आपको ईरान से भी प्रॉब्लम है। आपको प्रॉब्लम किससे? बिल में जो नाम गए जिन कंट्रीज के, उसमें वो तो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान है। वो तो अमेरिका का है ना, वो अमेरिका जिसके अगेंस्ट में बिल बना है वो तो अमेरिका देखे। अमेरिका तो मैं यही पूछ रही हूँ,
मैं यही कह रही हूँ सर कि हमारे यहाँ जो बात की जा रही है फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी, या हमारे जो पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने ऐसा करवाया है। तो आपके ख्याल से आप वही लोगों बात ने करवाया है या खुद हो गया? भाई, बिल्कुल करवाया है, नहीं करवा रहे हैं तो करवाना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं। आप परेशानी कर रहे हो, टेररिज्म भेज रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, इंडिया में एक्सट्रीमिज्म जो है, इस्लामिक जिहाद एक्सट्रीमिज्म आप फैलाना चाहते हो, तो हम क्या करें, हाथ पे हाथ डाल के बन जाए? मतलब मुझे पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है उनका बात ही समझ में नहीं आता कि आप इंडिया के खात्मे के लिए दिन रात काम करें। आप कहें कि हाँ जी गजवाए हिंद भी होना है, हाँ जी हमने इंडिया को तोड़ना भी है, हाँ जी मणिपुर को तोड़ देंगे, हाँ जी इसको तोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे, इस्लामिक राज हो जाएगा, दिल्ली में जश्न तब्दीली परचम हिलाली को सेलिब्रेट करेंगे, और आप चाहेंगे कि इंडिया कुछ ना करे। ये कैसे संभव है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिटरी एक्शन. The only distinction is that you have to identify which is an action and which is a reaction. एक्शन और रिएक्शन में आपको यही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिएक्शन कौन सा है और एक्शन कौन सा है। क्या हम पाकिस्तान को खुले हाथ छोड़ दें? आपको खुले हाथ छोड़ दें तो आप मौत का तांडव मचा दें, जैसे मुंबई में 26/11 में किया। जैसे आप, अच्छा चलिए हम बेवकूफ है, अफगानिस्तान में भी यही काम किया, आप चले गए 1971 में, आपने तालिबान क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान इज अ क्लासिक केस ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना या इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते। वो एक्स्ट्रा उनकी प्रॉब्लम की समस्या है कॉन्स्पिरेसी। यहूद और हनूद मिलके पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अब मैं ये कहता हूं कि दो ऑप्शन है कि या तो ये बिल इंडिया के कहने पे मार्को रूबियो लाए, और अगर आपको लगता है कि अमेरिकन इतने बड़े मूर्ख हैं कि इंडिया के कहने पे वो किसी स्टेट के अगेंस्ट में वो ले आएंगे, अपना रिलेशनशिप खराब कर देंगे इंडिया से और चाइना से, इंडिया इतना बड़ा वो लगता है, तो फिर आपकी समझ, आपको मुबारक हो कि अमेरिकन इतने बड़े बेवकूफ है, दुनिया चला रहे हैं वो, उन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर कार्व आउट कर रखी है, और वो इंडिया का इतना पावर है, मोदी का इतना पावर है कि वो अब यूएस के कांग्रेस से लॉ भी पास करवा ले रहा है, और जो उनकी पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर जा रहा है। वो बेचारे दूध पीते बच्चे वो उंगली चूस रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि इंडिया क्या करवा रहा है। पाकिस्तान अभी कल का था, उनके यूएस सीनेट की डोनाल्ड लू, वो डोनाल्ड लू इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रिलेशनशिप विद द अमेरिका और चाइना का दोनों। डोनाल्ड लू ने कहा कि भाई हम तो ये अमेरिका की और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, ये हमने मतलब 50 60 70 साल इस पे इन्वेस्ट किए हैं, वी कैन नॉट लेट इट गो, वी हैव टू सिक्योर इट, तो वी हैव टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट। तो वो ये भी कह रहे हैं, और फिर ये लॉ भी आ रहा है। भाई वो इसका ये मतलब नहीं है, वो भी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की ये जो बदमाशी है, जो ये टेररिज्म और दूसरे तरह के वेपन्स को यूज कर रहे हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहे हैं, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है इस पूरे के पूरे रीजन में। अच्छा वो खुद भी शिकार है, वो मानते भी हैं, पाकिस्तानी से बोले टेररिज्म के सबसे बड़े हम शिकार हैं। तो ये बताओ टेररिज्म कौन सी टेररिज्म, किस फॉर्म की टेररिज्म आप क्या है? ये नहीं कह सकते आप एक सेंटेंस में कि वी आर आल्सो द विक्टिम ऑफ द टेररिज्म। यू हैव टू टेल व्हाई द टेररिज्म इज प्रैक्टिस्ड, कहां से आ रहा है ये टेररिज्म, ये भी तो बताओ ना कि हम टेररिज्म के शिकार हैं, वो कौन सा टेररिज्म। जैसे हमारे यहाँ नेक्सल्स का टेररिज्म है, हमारे यहाँ इस्लामिक टेररिज्म है, हमारे यहाँ कई बार जो है वो पॉलिटिकल टेररिज्म भी हो जाता है। पॉलिटिकल टेररिज्म में आप नेक्सल को रख ले, तो हम जानते हैं दो सोर्स हैं, तो हमें नेक्सलिज्म से अलग तरीके से लड़ना है और हमें इस्लामिक टेररिज्म से अलग तरीके से लड़ना है। पाकिस्तान बता दे, अगर वो एक्नॉलेज करता है कि दे आर द विक्टिम ऑफ द टेररिज्म, विच टेररिज्म इज दैट, कौन सा आतंकवाद है ये, इस आतंकवाद की जड़ें कहाँ हैं, कि कहां से निकल रहा है, इसकी कौन सोर्स है। जब तक सोर्स नहीं जानोगे तो कैसे लड़ोगे? लोगों को मारते रहोगे आप, कितने लोगों को मार दोगे? मारने से समस्या नहीं होगी, समस्या के जड़ पे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान वो नहीं एक्नॉलेज करता। पाकिस्तान कह रहा है वी आर द विक्टिम ऑफ द टेररिज्म, बट पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू टेल द वर्ल्ड व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान क्लासिकल एग्जांपल है एक, जिसे कह लीजिए सिजोफेनिक स्टेट का, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में अरबिक लैंग्वेज को फैलाना है, हमें इस्लामिक मोरालिटी ऑफ लाइफ को फैलाना है, और फिर सारा दिन बैठ के गाली दे रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्या का प्रॉब्लम है ये बेचारे मदरसे। अरे ये दोनों कैसे चल सकता है भाई? आप इस्लामिक मोरालिटी को कैसे बताओगे? अभिषेक मिश्रा के यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे, आप लम्स में पढ़ाओगे, या ये अंग्रेजी स्कूलों में इस्लामिक मोरालिटी पढ़ाओगे? मदरसों में पढ़ाओगे ना। तो पॉइंट ये है कि अंदर नहीं झांकना। अगर इंडिया ने करवाया है तो कुडोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर नहीं करवाया है तो करवाते रहिए। पाकिस्तान से हमें समस्या नहीं है, हम चाहते हैं पाकिस्तान का हर बच्चा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है वो बेहतरीन खाना पाए, वो बेहतरीन शिक्षा, जीवन के स्तर को जिए,
जीवन में पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी सब चीजों की कामना करते हैं। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की बुराई, हम नहीं चाहते पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन, हम नहीं चाहते पाकिस्तान की तबाही, हम चाहते हैं पाकिस्तान का विकास, हम चाहते हैं पाकिस्तान में शिक्षा, हम चाहते हैं पाकिस्तान में मानवाधिकार, हम चाहते हैं हमारी बहनें माताएं पाकिस्तान की घूमे फ्री से, उनको भी पढ़ने की आजादी हो, उनको भी अपने जीवन को संवारने की आजादी हो। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का 1 इंच भी आप तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी, वो पाकिस्तान, ये भी सच है, वो पाकिस्तान हमें मंजूर नहीं है, वो आपको भी मंजूर नहीं है। आप भी इंडिया वाली बात करते हो क्योंकि टीटीपी से नहीं लड़ते, फिर आप जिसको आप टीटीपी के फॉर्म में लड़ रहे हो उसको हम पाकिस्तान के फॉर्म में लड़ रहे हैं। व्हाट इज टीटीपी फॉर यू इज पाकिस्तान फॉर अस। वी आर बेसिकली फाइटिंग द सेम बैटल। हम एक ही युद्ध लड़ रहे हैं, एक ही जंग लड़ रहे हैं। एक का नाम है टीटीपी, दूसरे का नाम है पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव सेम है। मैं रिपीट करता हूं, भारत का हर बच्चा चाहता है पाकिस्तान में सुरक्षा, पाकिस्तान में शिक्षा, पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पाकिस्तान में भोजन, पाकिस्तान में हर तरह की सुख सुविधा। हम नहीं चाहते पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन, हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं। मगर क्या पाकिस्तान अपना भला चाहता है? अगर चाहता है और पाकिस्तान बनना चाहते हो, जो तुम जिसके लिए भारत को इस्लामिसाइज करना चाहते हो, तो फिर टीटीपी से लड़ाई बंद कर दो। नहीं सर, हम भी भला चाहते हैं, पाकिस्तान का भी भला चाहते हैं और भारत का भी भला चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोनों कंट्रीज का, बल्कि हर किसी का भला चाहते हैं, लेकिन ये कब हो पाएगा और कैसे हो पाएगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करना भी चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं अपनी जगह। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।